हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आदिकाल का पार्ट आगे का देखेंगे और ये आदिकाल का लास्ट वीडियो है हम लोगों का। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों के पास कंटिन्यू पहुँच सके। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गए थे। कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो विशलदेव रासों के रचयिता नरपति नल्ला है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर राजमती से किसी बात से रुष्ट होकर विशलदेव उड़ीसा चले गए थे। वहाँ पर वो 1 वर्ष तक रहे। तो राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गए थे। तो राजमती से रूठकर विशलदेव उड़ीसा चले गए थे। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई। महापुराण, भविष्यत का, परमात्मा प्रकाश और पामचरू। तो इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई। तो पामचरू में लिखा है। पामचरू किसकी रचना है। तो पामचरू जो है स्वयंभू की रचना है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रेसन ने क्या नाम दिया। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 तक की ईस्वी को ग्रेसन ने क्या नाम दिया। तो ग्रेसन ने संधि काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, अभ्रंश काल। तो 700 से 1400 की ईस्वी को के कालखंड को ग्रेसन ने चारण काल नाम दिया। ग्रेसन ने चारण काल नाम। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंडों को ग्रेसन ने चारण काल नाम दिया। ग्रेसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया, जबकि रामकर वर्मा ने संधि काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल और बच्चन सिंह ने अभ्रंश काल नाम दिया। संधि काल जैसे कि आपका ग्रेसन ने तो चारण काल नाम दिया, बाकी संधि काल नाम किसने दिया। तो रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने और अभ्रंश काल नाम किसने दिया। तो बच्चन सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। विरूपा, सारंगधर, कन्हप्पा, कुप्रिपा। तो सारंगधर नहीं है। विरूपा, कन्हप्पा, कुप्रिपा जो है 84 सिद्धों में है, लेकिन सारंगधर नहीं है। सारंगधर की जो रचना है उनका सारंगधर की रचना हमीर रासो है। सारंगधर की रचना क्या है। तो सारंगधर की रचना जो है आपका हमीर रासो है। आला और उदल के 2 चरित्र देखिए यहाँ लिखा है 84 सिद्धों, जबकि विरूपा, कन्हप्पा, कुप्रिपा, सरहप्पा, मेनप्पा, सबरप्पा, लुपा आदि जैसे 84 सिद्धों में है। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाली कौन कवि है। तो जगनीक है। जो परमार लासो है किसकी रचना है। तो परमार लासो जगनीक की रचना है। उसमें आला और उदल के 2 वीरों की वीरता का वर्णन किया गया है। कवि जगनीक ने परमार रासो नामक कृति की रचना की, जो आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रची गई है। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आलाखंड शीर्षक कराया। यह मौलिक रूप में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारण किए। तो आला और उदल के चरित्र का वीर गीतात्मक के रूप में रचना का वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है। तो जगनीक है। आपका ऑप्शन सी सही है। 5 पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है। 5 पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है। शालिवाहन, नरपति, नल और आशु कवि और दलपति विजय। तो पांडव चरित्र
रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। पांडव पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। इनकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। पंच पांडव चरित रास की रचना का समय 1350 ईस्वी है। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है। भविष्यत का तो हम सभी जानते हैं, भविष्यत का धनपाल जी की रचना है। और राम सिंह का है पाहुम दोहा है। देवसेन का सर्वकाचार है। और पुष्पदंत का महापुराण है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी जो है सही है। मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? स्वयंदेव ने, अमीर खुसरो ने, जगनीक ने। तो मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? तो मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमीर खुसरो जी ने किया। मुकरियाँ लिखने का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने। खलीक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि रचनाएं लिखी। संवत 1050 से 1375 तक की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर काल के रूप में नामकरण किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो 1050 से 1375 तक की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथात्मक काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी। ये आप सभी जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आदिकाल 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथात्मक काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के काल का विभाजन, और हम इन लोग इसी काल विभाजन को मानकर चलते हैं और इसी को पढ़ते हैं। आदिकाल, वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, लीति काल, आधुनिक काल, गद्य काल। तो 1050 से 1375 तक आदिकाल या वीर गाथा काल। पूर्व मध्य काल, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्य काल, लीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल, गद्य काल 1900 से 1884 तक, 1900 से वर्तमान तक। तो आपके आदिकाल वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्य काल, लीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल, गद्य काल 1900 से अब तक। 10वीं से 14वीं शताब्दी को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर रखा? 10वीं से 14वीं शताब्दी को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल संस्कृतियान और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच रखा। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है डी है वो सही है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा रहा था? जनजीवन से हटकर साहित्य लिखा जा रहा था। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी भी प्रकार का नहीं। तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन का साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल कवि को चारण कवि कहे जाते हैं, जो अपने आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा अति शोक्तिपूर्ण करते थे। आदिकाल में जो साहित्य लिखा जाता था, आदिकाल की जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस काल के जो कवि थे अपने राजाओं की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा कर काव्य में वर्णन करते थे, और जिससे राजा प्रसन्न होते थे उन्हें भेंट के रूप में मुद्राएं देते थे। तो उस काल का जो साहित्य लिखा जाता था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन था। अमीर खुसरो की पहेलियां या मुकरियां का क्या उद्देश्य था? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन। तो अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां का क्या उद्देश्य था? अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां का उद्देश्य था जनता का मनोरंजन। वे मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देते थे। तो ऑप्शन आपका सी में से। वीर गाथात्मक काल रासो काल में
निम्नलिखित में किस विषय का वर्णन है? आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन और युद्ध का सजीव वर्णन। तो वीर गाथा काल रासो काल में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं था, जबकि वीर गाथा काल में वीर गाथा काल में आश्रयदाताओं की अति रंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण था और ज्ञानात्मक वर्णन आदि विषयों का वर्णन था। अच्छा, इसमें पूछा नहीं था, तो नहीं था तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण लीलाओं का वर्णन आदिकाल में नहीं था। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो रासो ग्रंथ है आपका खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल। तो हम सभी जानते हैं रासो ग्रंथ जो हमारा डिंगल और पिंगल भाषा में लिखा गया। ऑप्शन आपका डी सही है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? वीर गाथा काल के प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी और रामचरितमानस। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके रचयिता चंद्रवरदायी हैं, जिसे हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। जयश्रीकृत पद्मावत और तुलसीकृत रामचरितमानस महाकाव्य भक्तिपाल के प्रमुख ग्रंथ हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी छायावत का प्रमुख महाकाव्य है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो आप सभी जानते हैं विद्यापति के पद जो है मैथिली भाषा में रही हैं रचित है। विद्यापति बिहार के बिपसी नामक गांव में रहने वाले हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि जो है अवध भाषा में लिखा गया। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पावमचरी, रिठुअनचरी और स्वयंभू छंद। तो ये पावमचरू, रिठ नेमिचरु और शंभु छंद, तो ये शंभु ग्रंथ। लेकिन महापुराण किसकी है? महापुराण जो है आपका पुष्प दंत की रचना है। महापुराण किसकी रचना है? महापुराण जो है पुष्प दंत की रचना है। महापुराण रचना स्वयंभू की नहीं है, रचना जैन कवि पुष्पदंत की है, जबकि पावमचरू, रिठचरु, स्वयंभू छंद नामक रचना स्वयंभू के है। स्वयंभू का जन्म 1883 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि एवं अपभ्रंश के वाल्मीकि अभ्यास माने जाते हैं। इनकी पावमचरू अपूर्ण माने जाते हैं। इनकी जो पावमचरू अपूर्ण है और जिनको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। और इस कीर्ति में राम के चरित्र का वर्णन है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, चंद्रबाला रास हो गया, यहाँ हास लिखा हुआ है, नेमिनाथ रास और बसंत विलास। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। यह रचना 1184 में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। आपका भारतेश्वर बाहुबली राष्ट्रीय शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी की एक अन्य रचना है बुद्धि रास भी है, जबकि चंद्रबाला रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास आदि अपभ्रंश की मुक्त रचना है। 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य कौन है? जसमय, जसचंद्र का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल और ढोला मारू दुहा। तो ढोला मारू दुहा जो है वो 11वीं सदी में रचित रचना है और किसकी है? कल्लोल कवि की है ये। तो आपका डी ऑप्शन सही है और ये कल्लोल कवि की रचना है। कच्छा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला एवं मालवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, तो ढोला मारू दुहा में जो है आपके कच्छा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। राहुल बेल जो है इसमें रोड कवि की रचना है। राहुल बेल किसकी रचना है? तो राहुल बेल जो है आपकी रोड कवि की रचना है और 10वीं शताब्दी की है और ये गत पद्म से चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो हम सभी जानते हैं कि गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ था। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ये सही है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा व पूर्ण नाम मीननाथ देव था
और जन्म बंगाल में हुआ था और उनके गुरु का नाम मच्छेंद्र नाथ था, गोरखनाथ जी के गुरु का। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, पतंजलि ने, नागार्जुन ने और सरप्पा में। ये यूजीसी नेट में पूछा गया 2005 में। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का उल्लेख जो है, अपभ्रंश शब्द का पतंजलि ने किया था, अपभ्रंश किए थे। अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख महाभास्कर पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस प्रकार रस प्रकार प्रतिमा से च्युत, रसखलित, भ्रष्ट तथा विकृत शब्दों के लिए अपभ्रंश का संज्ञा दी गई। आगे चलकर यह शब्द भाषा के लिए स्वीकृत हो गए। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरप्पा, गुड़िप्पा, कन्नप्पा, सेरप्पा लिखा। ठीक है, तो सिद्धों के प्रसिद्ध कवि सरप्पा है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। उनको बौद्ध धर्म की बर्जियान और सहजियान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। अगला है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह ग्रंथ है, महाकाव्य है, छंद है, गद्य काव्य है, व्याकरण है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण का क्या है? पहला ग्रंथ है। इसके लेखक दामोदर पंडित है। इसके लेखक कौन है? दामोदर पंडित है। यह हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में क्या है? इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ग्रंथ क्या है? व्याकरण है। प्राकृतिक पेंगलम के रचनाकार है, तो प्राकृतिक पेंगलम के रचनाकार यहाँ वंशीधर लिखा हुआ है। तो प्राकृतिक पेंगलम के रचना जो है लक्ष्मी नारायण है। प्राकृतिक पेंगलम की रचना यहाँ वंशीधर नहीं होगा, यहाँ लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लक्ष्मीधर नारायण है, लक्ष्मीधर है। तो प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृतिक पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृतिक पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जाजल, बाबर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। प्राकृतिक पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश दोनों छंदों की विवेचना की गई है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया गया है? निर्गुण भक्ति काल, प्राकृतिक काल के कवि, पुरानी हिंदी के कवि और बौद्ध तांत्रिक सिद्ध के कवि। तो गोरखनाथ जी को हिंदी के किस विशेष के रूप का कवि स्वीकार किया गया है? तो पुरानी हिंदी के कवि। विद्यापति की भक्ति श्रृंगारपरक पदावली अनूठी है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर काल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन होगा? तो विद्यापति की भक्ति श्रृंगारपरक पदावली अनूठी है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। विद्यापति की भक्ति श्रृंगारपरक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरोध के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे और विद्यापति ऋग्वेद श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि थे। विद्यापति सहज संप्रदाय के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवध भाषा में है। पदावली और इनके एक नाटक है गौर रक्षा विजय, वो जो है आपका मैथिली भाषा में है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत क्या है? खुमान रासो, परमाल रासो, विजय पाल रासो और पृथ्वी रासो। तो आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? आलाखंड का जो वास्तविक स्रोत ग्रंथ है वो आपका परमाल रासो। इसमें आला और उदल नाम के दो वीर सरदार का वर्णन किया गया है। आलाखंड को 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन अधिकारी चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आलाखंड जो है बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ क्षेत्र और बुलंदखंड क्षेत्र में गाया जाता है। मरो भुवंग कुसुम रस, कब कलसु छत, सजन पर उर आर मन, दुर्जन नाम मलिया जल। किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? सरप्पा की पंक्ति है, कुशल लाभ की पंक्ति है, उमापति की पंक्ति है, विद्यापति की पंक्ति है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो है आपके विद्यापति जी की पंक्ति है। आदिकालीन हिंदी
का एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए इसे हिंदवी कहा। तो हिंदवी किसने कहा था? तो अमीर खुसरो जी ने कहा था। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन आपका ये क्या है इसमें सही है, अमीर खुसरो जी ने। अमीर आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं, उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा। खुसरो नियामुद्दीन औलिया के शिष्य तथा खरी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खलीक बारी, पहलियाँ, मुकड़ियाँ, दो खुसने, गजल आदि हैं। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, राम सिंह, धनपाल, कुशलभ। तो आप सभी जानते हैं अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू और इन्हें राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना और जैन परंपरा के ये प्रथम का, और शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? सारंगधर, कवि विद्याधर, धनपाल। तो उपदेश रसायन के जो रचनाकार है जिनदत्त सूरी हैं। ऑप्शन आपका डी इसमें सही है। जिनदत्त सूरी की जो उपदेश रसायन ये 12वीं शताब्दी की है और जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसको माना जाता है। जो अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य है यह 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। नवनाथ इनमें से कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, जर भारत। तो देवसेन इसमें शामिल नहीं है। देवसेन जो है सर्वगाचार्य की रचना है। नवनथों में देव शामिल नहीं है। गौरक्षक सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में नागार्जुन, जर भरत, हरिश्चंद्र, सत्यानाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चटपटनाथ, मलयार्जुन आदि हैं। देवसेन की जो रचना है वो सर्वगाचार्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी, शालिवास सूरी, हेमचंद सूरी, जिनदत्त सूरी। तो जम्बू रास के रचयिता जो है वो धर्म सूरी हैं। जम्बू रास के रचयिता धर्म सूरी हैं। जम्बू रास के रचयिता कौन है? तो धर्म सूरी हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या सही है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्म सूरी हैं, जबकि शालिवास सूरी ने पंच पांडव रचित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन ग्रंथ नाम की रचना की। विशलदेव रासों का अंगी रस क्या है? सिंगार रस है, वीर रस है, रौद्र रस है और शांत रस है। तो विशलदेव रासों का अंगी रस जो है आपका सिंगार रस है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। विशलदेव रासों का अंगी रस सिंगार रस है। इसके रचयिता नरपत नल्ला है, नरपति नाल है और यह 4 खंडों में विभक्त है। नरपति नाल है और ये 4 खंडों में विभक्त है। हिंदी में प्रचलित 12 मास सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो हिंदी में प्रचलित 12 मास जो है आपके नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। ठीक है, इसमें तो मेरे को कुछ डाउट लग रहा है कि हिंदी में प्रचलित 12 मास सबसे पहले किस में मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इनकी रचना विजयचंद्र सूरी ने की थी, जबकि पावम चरू की रचना शंभू की और संदेश रासक जो अब्दुल रहमान की है। इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। सर्वकाचार किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं कि सर्वकाचार जो है देवसेन की रचना है और यह 205 दोहों में सर्वक धर्म का प्रतिपादक किया गया। गौरखबानी के संपादक कौन है? तो गौरखबानी के आपके संपादक जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। ये आपका ऑप्शन इसमें सही है। आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पंक्तियों में उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों क्या है? उनके रचनाओं के साथ आपको सुमेलित करना है। नगर बहारी डोबी तोहरी कुड़िया छाई, काऊ तरुवर पंच विडाल, कड़वर बोले न बेलिस नारी, मोरा जोवन नवेलरा भयो है गुलाब। मतलब ये पंक्ति जो है किस कवि की है उससे हमको मैच करना है। तो ये कुड़िया छाई किसकी पंक्ति है? कुड़िया छाई किसकी? तो कुड़िया छाई से याद रखिए कन्हप्पा की पंक्ति है। तो तोड़ी कुड़िया छाई ये कन्हप्पा की पंक्ति है, इसे याद रखिए कुड़िया कन्हप्पा। काऊ तरवर पंच विडल, विडल से क्या हो गया आपका? लौ से लुइपा। कुड़िया छाई कन्हप्पा विडल लुइपा। कड़वा बोल न बोलिस नारी, नारी न है नरपति नला।
कड़वा बोल ना बोलिस नारी, नारी से नरपति नल। भयो है गुलाल, भयो है गुलाल, तो भयो है गुलाल खुमान रासो की, भयो भयो है गुलाल। इससे याद रखिए लास्ट वाली पे, तोड़ी कुरिया छाई कनप्पा पंच विडल ल से लोयप्पा, बोलिस नारी न से नरपति नाल, और भयो गुलाब खुसरो की है। तो इसमें आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है। देखिए पहला का कनप्पा है, विडल लुइपा नारी नरपत नाला, भयो है गुलाब खुसरो जी की है। पृथ्वीरासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है आपके आदिकाल की रचना। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना? पृथ्वीराज रासो जो है आपके आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आपके आदिकाल की रचना है। और पूछा रचना का और किस काल का है, तो आदिकाल को रचनाकार की रचना है, तो चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, इसमें क्या पूछे आधुनिक काल, आदिकाल और चंद्रवरदाई, आदिकाल और चंद्रवरदाई ये पूछा है। किस काल की है, तो आदिकाल की है बी, और किसकी है, तो चंद्रवरदाई की। तो बी और ए है इसमें जो है आपका ये सही है। काल काल इधर दिया हुआ है और रचना उधर, रचनाकार का नाम उधर दिया है, तो आदिकाल का बी और उधर चंद्रवरदाई, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का क्या नाम है? प्राकृतिक पेंगलम पाउम चरू संदेश रासक दोहा कोश। तो सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम आपका दोहा कोश है। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम दोहा कोश है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पाउम चरू रचना जो है स्वयंभू की है, और जिसका कथानक आधार रामायण है। प्राकृतिक पेंगलम के रचनाकार कौन है, तो लक्ष्मीधर है। संदेश रासक अब्दुल रहमान जी का है। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या है, ऑप्शन आपका सी इसमें सही है। मैथिली कोकिला नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो मैथिली कोकिला नाम से जो है आपके विद्यापति जाने जाते हैं, और इनकी कुछ रचनाएं मैथिली भाषा में, कुछ रचनाएं जो है आपके अवध भाषा में है। मैथिली में आपकी पदावली है और गौरक्षक विजय है, और अवध में कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। शीर्ष साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? तो शीर्ष साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सरप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों में लुइप्पा का स्थान सबसे ऊंचा माना, जबकि राहुल संस्कृत्यांक के अनुसार जो है कनप्पा पंडित व कवित्व में बेजोड़ थे। तो इसमें आपका कौन सा 84, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति लता कीर्ति पताका गीत गोविंद जो है विद्यापति की रचना नहीं है। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है आपके जयदेव जी की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। कीर्ति लता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। इस अवध भाषा में, ऐसे तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो कीर्ति लता की भाषा अवध है। आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिक कड़ी किसे कहा जाता है? जयदेव जयसिंह विद्यापति जगनी। तो आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिक कड़ी किसे माना जाता है? और आदिकाल और भक्ति काल के बीच जो स्वर्णिक कड़ी है वो विद्यापति जी को माना जाता है। तो हमारा ये आदिकाल से संबंधित सारे क्वेश्चन जो थे 345 क्वेश्चन हमारा 6 पार्टों ये 7वां पार्ट है हमारा, तो 7 पार्टों में कंप्लीट हो गया। और आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पहले आदिकाल का कंटेंट वीडियो देखिए, उसके बाद आदिकाल का क्वेश्चन देखिए। इससे आपको क्या होगा कि वो आपके यूजीसी नेट कंपल्सरी, यूजीसी नेट टीजीटी पीटीटी ऑल एग्जाम के लिए वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आप कंटेंट पढ़िए प्लेलिस्ट में जाके, उसके बाद उससे संबंधित आप क्वेश्चन ये 345 क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने में आसानी होगी और आ भी जाएगा। तो आदिकाल का कंटेंट और आदिकाल के टॉपिक ही हमारे आज ख़त्म हो गए। आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन और भक्ति काल का भी कंटेंट का वीडियो पर आप प्लेलिस्ट में जाइए। और हम लोग भक्ति काल के 1-2 टॉपिक, कृष्ण भक्ति काल का 1-2 कंटेंट रह गया है, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों के पास
पहुंच सके।